वृष लगन बुध ग्रह चतुर्थ स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में बुध ग्रह की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं कि बुध ग्रह अगर चतुर्थ स्थान में हो तो कैसे फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। बुध ग्रह चतुर्थ स्थान में वृष लगन होने से अपने मित्र सूर्य की राशि में विराजमान होंगे और यहाँ पे माता से विशेष लगाव हो, पिता से विशेष स्नेह हो, माता पिता की वजह से बहुत प्रोग्रेस हो, वाणी के द्वारा बहुत धन प्राप्त करने की जो काबिलियत है वो, नेता बन सकते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं या इस तरह के इंसान बन सकते हैं जो वाणी के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। भाषण देने की कला हो, सामने वाले को समझाने की कला हो, प्रिंसिपल या उच्च श्रेणी की शिक्षा में के द्वारा जो IIT वगैरह में जो शिक्षक होते हैं वो सब, या विदेशों में ऐसी कुछ चीज़ें जिनके द्वारा आपको बुलाया जाए, या किसी क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र में आपका ज्ञान इतना ज़बरदस्त हो कि आपको बाहर के देशों से भी निमंत्रण प्राप्त हो। तो ऐसा कुछ फल चतुर्थ स्थान में बुध देव होने से यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ से ये दशम स्थान को देखेंगे, अपने एक कारक भाव में बैठ के दूसरे कारक भाव को देखेंगे, दूर दूर तक प्रसिद्धि, बड़े बड़े कामों के द्वारा आपकी प्रसिद्धि, नेता या मंत्री पद, अच्छा पद पार्टियों में या गवर्नमेंट सर्विस में भी आप एम्बेसडर लेवल की सर्विस आपकी, जिसके द्वारा दूर दूर तक आपकी जान पहचान हो, दूर दूर तक आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाए और अपनी वाणी के द्वारा आप देश का, अपना और समाज का बहुत बड़ा भला करने वाली प्रेरणा बुध देव चतुर्थ में होके देने की कोशिश करते हैं। सिंह राशि पे है तो ओबियसली स्ट्रक्चर आपका बहुत स्ट्रांग होगा, काम करने की प्रेरणा बहुत गजब होगी, थकेंगे नहीं जल्दी से, और जिस काम को लेने की ठान लेंगे उसको करके छोड़ेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है कि कुछ बातें जिसके बारे में बोला जाता है कि जैसे जासूसी संस्था वगैरह होती है, डिटेक्टिव वगैरह होते हैं, वैसी कुछ प्रेरणा भी आपके अंदर हो सकती है। सामने वाले को समझना हो या कुछ आने वाली समय की सूचना कुछ एक इंडिकेशन से आपको प्राप्त हो जाए, ऐसी कुछ प्रेरणा आपके दिमाग में, जिसको सिक्स्थ सेंस भी बोला जाता है, जो आपके दिमाग में ऐसी कुछ बातें जो आपके प्रारब्ध के द्वारा आपको प्राप्त हो और पहले से आपको सूचना मिल जाए कि इस जगह में ऐसा कुछ हो सकता है, वैसी कुछ चीज़ें, वैसी कुछ शक्तियाँ आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकती है। माता का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रह सकता है, क्योंकि सूर्य की राशि में सूर्य पिता के कारक है। अब दशम स्थान को देख रहे हैं और वहाँ पे शनिदेव की राशि है, अगर रात्रि में जन्म है तो शनिदेव पिता के कारक है, और दोनों के लिए ही बुध देव से कोई दुश्मनी नहीं है। सूर्य के साथ विशेष मित्रता है और शनिदेव की भी बुध देव के साथ कोई दुश्मनी नहीं। तो वैसे कुछ फल यहाँ पे चतुर्थ स्थान में होने से बहुत अच्छी मात्रा में बुध देव के प्राप्त होते हैं। बहुत बड़े बड़े भवनों में रहने वाले, इंटीरियर डेकोरेशन के द्वारा, या बहुत बड़ा परिवार जिसको बोला जाता है कि आपके घर में बहुत मेंबर हो और उन सब में आपकी प्रभुता हो, आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलता हो, आपकी बातों को माना जाता हो, वैसा कुछ फल चतुर्थ स्थान में बुध देव होने से प्राप्त होंगे। खासकर वृष लगन वालों के लिए ये बातें हैं। पंचम स्थान का स्वामित्व प्राप्त है और दूसरे स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है, और अपने दोनों कारक भावों पे दृष्ट और प्लेसमेंट है। तो ये सब फल जब हम लोग किसी ग्रह के बारे में बात करते हैं तो उस ग्रह के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी पड़ेगी कि बुध देव कैसे बलवान होते हैं और बुध देव किस तरह के फल दे सकते हैं। सबसे पहला इफेक्ट ये होता है बुध देव का, शक्ति से पहले वो बुद्धि के द्वारा सामने वाले को झुकाने की कोशिश करते हैं। जज बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि पंचम स्थान का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। फिर अपने दूसरा जो धन का स्थान है, यहाँ पे बैठ के उससे
ये तीसरे बैठेंगे तो उस स्थान को भी पराक्रम बहुत अच्छा मिलेगा, उस स्थान के लिए बहुत कुछ करेंगे, ये धन को बढ़ाने के लिए करेंगे और धन के द्वारा ये बहुत कुछ आगे सब चीजों को लेके जाएंगे, लेकिन गलत रास्ते नहीं अपनाएंगे। कारण है उसका, त्रिकोण का स्वामी अगर शुभ ग्रह है और केंद्र में विराजमान है तो नॉर्मली अगर किसी से दृष्ट नहीं है, कोई क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है, उनके साथ प्लेसमेंट नहीं है, तो गलत रास्ते नहीं अपनाते, ये सीधे रास्ते अपने काम करेंगे और वो भी अपने ज्ञान के द्वारा सामने वाला सोचने ही नहीं सकेगा कि ये इस लेवल में भी जाके काम कर सकता है। सपोज आपने कोई चीज सोची है और उसके पहले ही कोई करके बैठा हुआ है उस काम को, तो आप उसी काम को करेंगे, लेकिन आपके ज्ञान की क्षमता एक अलग लेवल की होगी और उसी काम में कुछ इस तरह के आइडिया या इस तरह की चीज़ें आप उसमें डालेंगे कि सामने वाला का तो बिजनेस ठप हो जाएगा और आपका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेगा। समय की नब्ज पकड़ने वाला होता है बुध देव, और वर्तमान में बुध देव का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सब जगह बुध देव का प्रभाव है और राहु देव का प्रभाव है, क्योंकि बोलने की कला बुध देव से मिलती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बुध देव से मिलती है। विवेक आपका कैसा होगा ये बुध देव डिसाइड करेगा, और उस विवेक को आप अपने कामों में कन्वर्ट कैसे करेंगे ये बाकी ग्रहों के ऊपर निर्भर है। लेकिन बुध देव आपको एक सीमा तक डेवलप कर देंगे, जिसको हम लोग वर्तमान समय में ये बोल सकते हैं कि 90% आप डेवलप हो जाएंगे। अब 10% का काम बाकी ग्रहों को करना है। अब पूरी तरह कोई आपके ग्रह को या बुध देव को बाधा दे रहा है वो एक अलग मैटर है, लेकिन बाधा में भी बुध ग्रह रुकने वाले नहीं होते। अब इसको आप कैसे समझते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। हम एक छोटी सी बात बोलते हैं कि सब ग्रह अस्त होते हैं, और ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अस्त ग्रह कोई विशेष अपनी ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर पे नहीं देते, क्योंकि अस्त ग्रह की जो भी ऊर्जा है उसका स्वामित्व सूर्य देव के पास आता है, फिर सूर्य देव अपनी मर्जी से वो ऊर्जा आपकी तरफ देंगे। लेकिन बुध ग्रह अस्त होने के बावजूद निष्क्रिय नहीं होता है। बुध ग्रह के पास वो शक्तियां हैं जो सूर्य के सबसे ज्यादा समीप रहते हुए भी अपना पूर्ण प्रभाव जातक को प्राप्त करवाता है। तो जब सूर्य देव के तेज के सामने जो ग्रह टिक सकता है, उसके तेज को फॉलो कर सकता है या ऑब्जर्व कर सकता है, वो दूसरे ग्रह से कैसे वो मतलब दूसरा ग्रह कैसे इनको इफेक्टिव करेगा। अब ज्योतिष को आप कैसे समझते हैं, किस तरह से समझते हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है जो इशारों में बताई गई है और उसको समझना हर ज्योतिषी के अपने बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर हम लोग देखें कुंडलियों में तो 3 ग्रहों का चलता है, राहु, चंद्रमा और बुध। सबसे पहला इफेक्ट आता है चंद्रमा का, उसके बाद में नंबर आता है बुध का, और इन सब के बाद में नंबर आता है राहु का। चंद्रमा से आपका मन डिस्टर्ब होता है, और मन डिस्टर्ब होता है तो आपका बुध डिस्टर्ब होगा, वाणी गड़बड़ होगी। जब ये दोनों चीजें डिस्टर्ब होगी तो राहु देव का प्रभाव आपके ऊपर लग जाएगा। नॉर्मल सा तरीका है। चतुर्थ स्थान में बुध देव है, माता का आशीर्वाद लीजिए, माता समान स्त्रियों की कदर कीजिए, इज्जत कीजिए। स्त्री तत्व जितने भी हैं जिनको स्त्री बोला जाता है, फीमेल बोला जाता है, चीटिंग मत कीजिए, गलत आचरण उनके साथ मत कीजिए। अगर ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल है जिनके साथ आप रह रहे हैं और वैसा कोई काम हो रहा है तो हट जाइए उस फ्रेंड सर्कल से, अगर बुध देव को यहाँ अच्छा रहना है तो। नहीं तो ये एक खास बात है, सब 9 ग्रह में बुध देव एक ऐसा ग्रह है कि योग कारक होने से अगर वर्तमान कर्म आपके गलत है तो बुध देव का खराब फल मिलना चालू हो जाता है। अब ये आप पुस्तकों में तो नहीं लिखा है, आप अभ्यास में लगा के देख सकते हैं कि कौन सा आदमी जिसकी कुंडली में बुध ग्रह योग कारक है और वृष लगन की कुंडली है, यहाँ पे बुध देव सबसे अच्छे और सबसे बली ग्रह बोले जाते हैं और सबसे अच्छे फल प्रदान करते हैं आपको। उसके बावजूद बुध की महादशा में इंसान बर्बाद हो रहा है,
5-7 कुंडलियां तो मेरे पास पड़ी हुई है कि बुध ग्रह की महादशा चल रही है और वो इंसान आज के समय में मतलब क्या बोले, क्योंकि वो जो कर्म करते हुए आ रहा है और आज भी नहीं छोड़ रहा है, उसकी वजह से उस बुध ने जो उसको राजा बना सकता था उसने और ज्यादा खराब फल उसको देने चालू कर दिए। इसलिए बुध देव का अच्छा इफेक्ट, अगर आपकी कुंडली में खराब स्थानों का भी स्वामित्व अगर बुध देव को प्राप्त है और आपके हिसाब से या ज्योतिषियों के हिसाब से या ज्योतिष के हिसाब से वो आपको खराब फल देने के लिए सक्षम है, प्रारब्ध के द्वारा मिला है आपको, लेकिन अगर वर्तमान के कर्म बुध ग्रह के अनुरूप है, आप किसी स्त्री को नहीं सताते, बुआ भांजी या बहन का सम्मान करते हैं, माता का सम्मान करते हैं, तो बुध ग्रह निष्क्रिय हो जाएंगे। निष्क्रिय मीन्स आपको खराब फल नहीं देंगे उस स्थानों के जिन इन स्थानों का स्वामित्व इनको प्राप्त है, और धीरे धीरे फिर वो योग कारक होंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और वही कंटिन्यूटी आपकी चलते रहेगी आपके कर्म और संस्कारों के द्वारा, तो बुध ग्रह फिर अच्छे फल देने चालू कर देंगे। ये एक विशेषता है बुध ग्रह की। आप मानो नहीं मानो आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको अभ्यास में लगा के देख सकते हो, आपको इस बारे में बहुत कुछ नया पता चलेगा। आपको कुंडलियों में जब भी किसी कुंडली का अध्ययन करना हो, सबसे पहले उसका चंद्रमा देखिए, उसके बाद में उसका बुध ग्रह देखिए, फिर लाइन पे आइए बाकी ग्रह या राहु को देखने के लिए, क्योंकि ये 2 ग्रहों को अगर, इसीलिए हम बोलते हैं कि सोशल मीडिया के द्वारा आपको कुंडली प्राप्त होती है और उसके हम लोग अध्ययन करके उसका फल बताने लगते हैं, बहुत गलत है, कभी सही नहीं बैठेगा। क्योंकि सामने वाले इंसान से पहले आप 10-15 मिनट मिलेंगे नहीं, उससे बातचीत नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस लेवल का इंसान है और किस लेवल में कैसे काम कर रहा है। उसके पहले प्रिडिक्शन करना या बताना, कुछ नहीं बोलते क्योंकि हमारा ये काम नहीं है, लेकिन ये सही नहीं बैठता है उसके ऊपर जाके, और इसी वजह से उसके मुंह से ये भी सुनने को मिलता है कि आप कुछ नहीं जानते। सिंह राशि है, स्थिर राशि है, और स्थिर राशि में हर सुखों को प्राप्त यहाँ पे बुध देव करवाते, जिसके बारे में बहुत सी बातें हमने बताई है। सिंह राशि के अंदर मघा नक्षत्र के 4 चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व केतु देव को प्राप्त है। पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण आएंगे, उसका स्वामित्व शुक्र देव को प्राप्त है। उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। अब मघा नक्षत्र में अगर बुध है तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अपने कर्मों के विषय में, क्योंकि ये केतु देव का नक्षत्र है। यहाँ पे जिस तरह के आपके कर्म होंगे उस तरह के फल बुध के द्वारा और सम्मिलित केतु का, दोनों का मिलेगा। केतु देव आपकी कुंडली में कैसे प्लेस है कोई मायना नहीं रखता। केतु देव और बुध देव दोनों ही बालकों की श्रेणी में है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सिर कटा हुआ धड़ जो है वो केतु है और केवल सर जो है वो राहु है। अब सर कटा हुआ धड़, इसको आप, ये एक इंगित है, इसको समझने के लिए हर इंसान की बुद्धि और विवेक के ऊपर डिपेंड होता है कि हम लोग कैसे समझ सकते हैं उसको। अब सर कटा हुआ में हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जिस इंसान के अंदर कोई बुद्धि नहीं हो, जो अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार कोई काम नहीं कर सकता हो, जो केवल पशु के समान आचरण कर सकता हो, उसको केतु मान सकते हैं। तो केतु प्रभावित इंसान फॉलोवर होते हैं, वो आपकी नकल करेंगे। इसलिए बोला जाता है कि केतु जिसके साथ बैठेंगे उसके गुणों को अपना लेंगे नहीं, वो उसकी तरह हो जाएंगे, वो अपना फल उस ग्रह के अनुरूप देंगे। तो यहाँ पे केतु देव आपके बुध के अनुरूप फल देंगे। अगर बुध आपने बहुत अच्छा अपना बना के रखा है तो केतु देव यहाँ पे आसमान पे ध्वजा, जिसको बोला जाता है कि मंदिर के सबसे ऊपर लगने वाली ध्वजा, वहां पहुंचाएंगे। ये जो परिवार में जो संस्कारों के द्वारा जो चरित्र निर्माण होता है, जो पहले के समय में होता था, ये सब ग्रहों का काम उसी तरह से होता है।
हम लोगों के पूर्वजों ने जो संस्कार बना के हम लोगों को दिए थे कि किस तरह के से बच्चे को पालना है, क्या क्या संस्कार करने हैं, किस तरह से उसका चरित्र डेवलप करना है, किस तरह के काम उससे करवाने हैं, वो सब पूरी तरह ज्योतिष के अनुरूप था। आज हम लोग मानते नहीं है, भूल गए, अलग बात है, और उसी की पीड़ा भी हम लोग भोग रहे। उसके बाद में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। पिन पॉइंट पूर्वा फाल्गुनी मतलब क्या है कि आपने एक टारगेट सेट किया हुआ है और उस टारगेट के ऊपर आप अपनी अचीवमेंट को, अपनी पूरी फिजिकल और मेंटली स्ट्रेंथ को उस टारगेट के ऊपर फिक्स करके रखेंगे और उसको प्राप्त करवाएंगे। उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का खुद का नक्षत्र है, सूर्य के समान फेमस होंगे, सूर्य की तरह बर्ताव करेंगे, छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं देंगे, बड़ा सोचेंगे, किसी का दुख तकलीफ देख के उसका भला करने के लिए एनी टाइम तत्पर हो जाएंगे, लेकिन किसी के गुस्से के सामने नहीं झुकेंगे, किसी की गलत बातों के सामने नहीं झुकेंगे। नवमांश 3.20 डिग्री तक कोई भी ग्रह सिंह राशि में है तो मेष के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक है तो वृष के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक है तो मिथुन के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक है तो कर्क के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक है तो सिंह के नवमांश में, यहाँ पे वर्गोत्तमी हो जाएगा और अच्छा फल देगा आपको। 20 डिग्री तक है तो कन्या के नवमांश में, 23.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में और 30 डिग्री तक धनु के नवमांश में। अंश बल है, विषम राशि है, प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था, 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवावस्था और 24 अंश तक वृद्धावस्था, 30 अंश तक मृतावस्था। कारक भाव आपके चतुर्थ और दशम है बुध देव के, जो स्थिर कारक है इन दोनों भावों की। जब इनका फल देखना हो तो सबसे पहले डिपेंड करता है आपका बुध ग्रह कैसा भी योग कारक है, लेकिन वर्तमान के कर्म आपके कैसे, उसके ऊपर बुध ग्रह का फल बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब प्रारब्ध के द्वारा कुछ ऐसे भोग आपको प्राप्त हुए हैं जिनको आपको भोगना ही है, वो भोगेंगे, उसको कोई नहीं काट सकता, क्योंकि बुध ग्रह पृथ्वी तत्व है और पृथ्वी से जो भी सामान या पृथ्वी के ऊपर रहते हुए जीव को जो भी सुख चाहिए वो सब बुध देव यहाँ पे चतुर्थ स्थान में बैठ के आपको देंगे, लेकिन एक चरित्र के साथ, एक संस्कार के साथ आपको उन सुखों को भोगना है। लेकिन पूरी तरह अगर भोगी बनेंगे और बुध देव की आशा के अनुरूप नहीं रहेंगे तब फिर वो उल्टा फल देंगे। केवल एक ही क्वालिटी बुध देव में सब ग्रहों से इनको अलग करती है कि अच्छे होते हुए भी खराब फल दे सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता की।